कभी ऐसा हुआ है कि भीड़ के बीच होते हुए भी आप खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करें? ऐसा लगा हो जैसे सब कुछ है, काम, लोग, जिम्मेदारियां, लेकिन फिर भी दिल खाली खाली सा है। हर दिन सुबह आंख तो खुलती है, लेकिन जीने की वजह महसूस नहीं होती। ये डिप्रेशन की शुरुआत हो सकती है। पर अफसोस की बात यह है कि हमारे समाज में आज भी डिप्रेशन को या तो बहाना समझा जाता है या फिर कमजोरी, और यही सबसे बड़ी भूल होती है। इस वीडियो में हम जानेंगे डिप्रेशन की असली पहचान, उससे जुड़ी दूसरी मानसिक स्थितियां, और सबसे महत्वपूर्ण, उससे बाहर निकलने के व्यवहारिक और वैज्ञानिक उपाय। ये सिर्फ एक जानकारी नहीं, एक एहसास है। आप अकेले नहीं हो। डिप्रेशन सिर्फ उदासी नहीं है। उदासी एक भावना है जो किसी घटना, नुकसान या थकान से आती है और चली जाती है। लेकिन डिप्रेशन, वो अंदर ही अंदर एक साइलेंट जंग है जो इंसान खुद से लड़ रहा होता है। उसका मन थक चुका होता है, उसका दिमाग शोर से भरा होता है और दिल जैसे संवेदनाओं से कट चुका होता है। यह एक मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति निरंतर उदासी, खालीपन, थकान और आत्मग्लानि महसूस करता है। धीरे धीरे ये विचार आते हैं कि मैं बेकार हूँ, कुछ ठीक नहीं होगा, मैं थक गया हूँ। डिप्रेशन के लक्षण व्यक्ति विशेष के अनुसार अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ सामान्य संकेत होते हैं। लगातार उदासी या खालीपन, कामों में रुचि खत्म हो जाना, इवन दोज थिंग्स यू वंस लव्ड, नींद ना आना या बहुत ज़्यादा सोना, थकावट जो आराम से भी दूर नहीं होती, खुद को दोष देना, आत्मग्लानि, आत्महत्या जैसे विचार, एकाग्रता में कमी, निर्णय लेने में कठिनाई। इन लक्षणों का लगातार 2 हफ्ते या उससे ज़्यादा बने रहना एक संकेत है कि आपको मदद की ज़रूरत है। डिप्रेशन से जुड़ी दूसरी स्थितियाँ, डर जो वजह के बिना सताता है, दिल की धड़कन तेज़, घबराहट, बेचैनी, ये डिप्रेशन के साथ अक्सर चलता है। जब आप लगातार बिना रुके काम करते हैं, थक जाते हैं, बट स्टिल फील गिल्टी फॉर टेकिंग अ ब्रेक। ये विशेष रूप से वर्किंग प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स और केयर गिवर्स में आम है। हर छोटी बात पर खुद को कोसना, ये मान लेना कि आप ही सब गलत कर रहे हैं, हर चीज़ पर ज़्यादा सोच सोच कर थक जाना। अकेले रहना अच्छा लगने लगता है, नॉट बाय चॉइस बट बिकॉज फेसिंग पीपल बिकम्स एग्जॉस्टिंग। दोस्तों के मैसेज का जवाब देने का मन नहीं करता। ये सब संकेत हैं कि आपका मन कुछ कह रहा है, उसे सुनिए। ये सिर्फ मन का वहम नहीं है, डिप्रेशन का विज्ञान। डिप्रेशन शरीर में न्यूरोकेमिकल असंतुलन के कारण भी होता है। इसके अलावा ट्रोमा या चाइल्डहुड नेग्लेक्ट, जेनेटिक्स, हार्मोनल इम्बैलेंस, क्रॉनिक इलनेसेस यानी डिप्रेशन एक वास्तविक मेडिकल कंडीशन है, जैसे डायबिटीज़ या हाई ब्लड प्रेशर। इसका इलाज भी ज़रूरी है और संभव भी। बाहर निकलने के उपाय, कदम दर कदम जीवन की ओर वापसी। डिप्रेशन को नकारना या छिपाना केवल समस्या को बढ़ाता है। सबसे पहला कदम है स्वीकार करना। हाँ, मैं ठीक नहीं हूँ, लेकिन मैं ठीक होना चाहता हूँ। थेरेपी सिर्फ पागलों के लिए नहीं होती। एक प्रोफेशनल काउंसलर आपकी भावनाओं को वैलिडेट करता है और हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म्स सिखाता है। हर दिन एक तय समय पर उठना, नहाना, थोड़ी एक्सरसाइज करना, इवन अगर मन न भी करे। ये छोटे छोटे काम आपके दिमाग को डिसिप्लिन में लाते हैं। चुप्पी डिप्रेशन को और गहरा बनाती है। किसी भरोसेमंद इंसान से बात करना बहुत राहत देता है। ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया पर अपनी हैप्पी लाइफ दिखाते हैं, लेकिन ये तुलना का जहर बन जाती है। इसलिए खुद को स्क्रीन से थोड़ा अलग रखें। दोपहर की धूप में 20 मिनट बैठना या हल्की सी वॉक भी आपके मूड हार्मोन्स को बैलेंस करती है। अपने मन की बातें लिखना बहुत थेरेप्यूटिक होता है। दिन में 5 मिनट बस ये लिखिए, आज कैसा लगा, क्यों लगा, क्या किया। जब मन बहुत शोर करता है, ध्यान आपको वर्तमान में लाता है। हर दिन 10 मिनट शांति से बैठकर सांसों पर ध्यान देना बहुत मदद करता है। कई लोग खुद को दोषी मानते हैं। मुझे तो खुश होना चाहिए, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं क्यों दुखी हूँ। पर याद रखिए, डिप्रेशन आपके पास मौजूद चीज़ों से नहीं, आपके मन की स्थिति से तय होता है। खुद के लिए दया रखें। कंपैशन बिगिंस फ्रॉम विद इन। कुछ और बातें जो आपको जाननी चाहिए, हर इंसान का हीलिंग टाइम अलग होता है। रिलैप्स हो सकते हैं, लेकिन आप फिर से खड़े हो सकते हैं।
डिप्रेशन का इलाज दवाओं, थेरेपी और लाइफस्टाइल चेंज तीनों के साथ सबसे बेहतर होता है। कुछ दिन कुछ न करना भी एक इलाज है, जब तक आप उसमें डूबे न रहें। आशा अब भी बाकी है। इस वीडियो का मकसद आपको डराना नहीं, जगाना है। डिप्रेशन आपको परिभाषित नहीं करता। आप एक संघर्षरत इंसान हैं जो जीना चाहता है, जो बदलाव चाहता है। अगर आप ये महसूस कर रहे हैं कि जीवन रुक गया है, तो याद रखिए, रुकने से पहले भी तो आप चल रहे थे और अब आप फिर चल सकते हैं। अगर आप या आपका कोई प्रिय व्यक्ति डिप्रेशन से जूझ रहा है, तो कृपया मदद लें। ये एक बहादुरी का कदम है, कमजोरी नहीं।